अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हदीस का मफ़हूम है कि कुछ लोग कुरान को पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, और आज हम देख रहे हैं जबकि इमामुल महदी का ज़हूर हो चुका है तो कुरान और हदीस पढ़ने वाले इसको समझ नहीं पा रहे। इनके हलक से इमामुल महदी से रिलेटेड जितनी भी अहादीस है वो नीचे नहीं उतर रही। हालांकि 1500 साल इस उम्मत की उम्र हदीस में लिखी हुई है, इसके बावजूद मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा और मुफ्ती अहमद सज्जाद जैसे उलमा कह रहे हैं कि क़यामत में सैकड़ों साल पड़े हैं। क्या ये हदीस इनके हलक से नीचे नहीं उतरी, या इनको समझ ही नहीं आया वो किस हदीस की बुनियाद पर या किस कुरान की आयत की बुनियाद पर ये सब कह रहे हैं? क्या इमामुल महदी हमारी 10 नस्लों में नहीं आएंगे और क़यामत में सैकड़ों साल पड़े हैं? वो कोई एक हदीस ही बता देते, कोई एक रेफरेंस ही दे देते ताकि अवामुन नास को भी पता चल जाता कि वाकई हदीस में ये बात लिखी हुई है। हालांकि क़यामत की सारी निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। तो मेरा ये सवाल है मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा से कि आप तो हर बात की दलील देते हैं, दलाइल के सिवा तो आप बात ही नहीं करते। तो ये जो आपने बात की है कि हमारी 10 नस्लों में इमामुल महदी नहीं आएंगे, तो कोई एक हदीस या कोई एक रेफरेंस मुझे बता दें ताकि मुझे भी पता चले कि आपने जो बात की है वो ऑथेंटिक है। हालांकि आपने ऐसा नहीं किया, आपने मोहम्मद कासिम इमामुल महदी के मुतालिक बात करना गवारा ही नहीं की, बात सुनना ही पसंद नहीं की। तो आपका जो तकब्बुर है वो हमें नज़र आ रहा है। ये बात ठीक है कि आपने माशाल्लाह बहुत काम किया है शिर्क पर, लेकिन आपके अंदर भी बहुत सारी गलतियां मौजूद हैं। आप अपने आप को अक्ल कुल ना समझें, और ये बात समझना भी और दें कि सिर्फ आप ही ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में आती है और वो किसी और को समझ में नहीं आती। हालांकि आप तो अब अपना फ़िरका बना रहे हैं। जमात पर अल्लाह ताला का हाथ होता है, और एक जमात होगी जो कि हमेशा हक पे रहेगी, और आप तो अब आ रहे हैं। जो आपका काम और जो आपकी बातें ठीक हैं मैं उनको तस्लीम करती हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप ही बहुत ज़्यादा गलत हैं। शिर्क से रिलेटेड आपने जितनी भी बातें की या जितना भी आपने शिर्क का खात्मा किया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। आपने वाकई बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप इमामुल महदी के हवाले से बहुत ज़्यादा गलत हैं, और भी बहुत सारी गलतियां आपके अंदर मौजूद हैं। जैसा कि सहाबा कराम के बारे में आप गलत बोल जाते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं कि क़यामत में सैकड़ों साल पड़े हैं। आप प्लीज़ कोई ऐसी हदीस या कोई एक ऐसा रेफरेंस बताएं और साबित करें कि वाकई क़यामत में सैकड़ों साल पड़े हैं। मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा, आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं जो कि आप पर अंधा ट्रस्ट करते हैं और अंधी तकलीद करते हैं, और आपने ये बात करके उनको गुमराही में मुब्तला कर दिया है। इन सब की गुमराही का वबाल आप पर रहेगा। हदीस की रोशनी में हम क़यामत कुबरा के दौर में हैं, हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी बात से रजू करें और इमामुल महदी का टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इस पर दूसरों को गुमराह ना करें। आपने कहा कि क़यामत में सैकड़ों साल पड़े हैं, तो सुनिए, क़यामत की सारी निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। दरिया फ़ुरात का बहुत सारा हिस्सा खुश्क हो चुका है, सरज़मीन अरब सरसब्ज़ हो गई है, जैसे कि हदीस में बताया गया था। वहाँ पर बारिशें स्टार्ट हो गई हैं, आबो हवा वहाँ की चेंज हो गई है और सब्ज़ा उगना शुरू हो गया है। वो हदीस भी काफ़ी अरसा पहले हमें पूरी होती हुई नज़र आती है कि अरब जो कि नंगे बदन और नंगे पाँव होंगे, वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने पर फ़ख्र करेंगे। बुर्ज खलीफा और मक्का टावर आम मिसालें हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इवन के दज्जाल का महल भी अरब में तैयार हो रहा है। शैतान का सींग, शैतान के साइंस जो 666 का अदद था वो भी ज़ाहिर हो चुका है। फ़लस्तीन और मुल्क शाम में जो जंग लगी हुई है, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक है। तो उलमा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि क़यामत नहीं आएगी और क़यामत में सैकड़ों साल पड़े हैं? दुनिया भी जुल्म से नहीं भरी। अरे दुनिया जुल्म से भर चुकी है। पाकिस्तान में देख लें, अगर कोई हक सच की बात करता है तो उसको उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। जमशेद दस्ती के साथ जो पिछले दिनों हुआ, तो क्या वो जुल्म नहीं था? अपनी बीवी अपने घरों में महफूज नहीं है। हमारे मुल्क में छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ जो हो रहा है, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसा ऐसा जुल्म दुनिया में हो रहा है, हमारे अपने मुल्क में हो रहा है कि हमें सोचते हुए भी शर्म आती है। उस जुल्म से मुराद शिर्क है। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क जुल्म अज़ीम है। और हम देखते हैं कि हर गली कूचे में, चौराहों में, बाज़ारों में, मार्केटों में, दुकानों में, इवन के हमारे अपने घरों में, हमारे बेडरूम्स में बहुत ज़्यादा शिर्क है। तस्वीर, मुजस्मे, डेकोरेशन पीस, हमारे कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ वीरों से और शिर्क से महफूज नहीं है। फिर हम क्यों कहते हैं कि दुनिया जुल्म से नहीं भरी हुई? दुनिया शिर्क से भी भरी हुई है, और जो जुल्म आप मुराद ले रहे हैं उस जुल्म से भी दुनिया भर चुकी है। कहीं भी अमन व अमान या सुकून नहीं है। तमाम मुस्लिम ममालिक का आप हाल देख लें। सऊदीया में मंदिर बन गए हैं, पूजा पाठ शुरू हो गया है। तो सरज़मीन अरब शिर्क का घर बन चुकी है। अरबों से दीन बिल्कुल निकल चुका है। अब ये मशरक़ की कौम होगी जो इमामुल महदी की क़यादत में जाएगी और फतूहात करते हुए मुल्क अरब में हुकूमत करेगी। खुदारा होश के नाखून लें, उम्मत को गुमराह ना करें और अल्लाह ताला से रजू करें। अपनी अकल को अकल कुल ना समझें। इंसान की अकल बहुत छोटी है। हमेशा इंसान को दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी अकल छोटी है, मुझे वो समझ अता फरमा जो सिराते मुस्तकीम की हो, जो तेरे रस्ते की हो।
مجھے میری عقل کے سپرد نہ کر۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے پھر بھی انسان کی عقل چھوٹی ہی ہے۔ جب تک اللہ کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تب تک آپ کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ آپ کبھی بھی اپنے صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، خواہ آپ کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو۔ شیطان کے پاس بھی تو تھا کہ شیطان کتنا نیک تھا، لیکن جب وہ گمراہ ہوا تو ایک چھوٹی سی بات پہ ہو گیا، صرف اس نے تکبر کر لیا، اور تکبر ظلم عظیم ہے۔ کبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور تکبر کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ علماء بھی اپنے علم پر تکبر کر رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور دوسری طرف آپ محمد قاسم بن عبد الکریم کو دیکھیے، وہ بار بار اپنی کمیاں اور کوتاہیوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ ان کے اندر صرف یہی ایک دو کمیاں ہیں جو کہ وہ بتاتے ہیں، ان کے لباس میں ہے یا وہ نماز پہ پابندی نہیں کرتے، اور اس چیز میں بھی ہو سکتا ہے، اس چیز میں بھی علماء کا امتحان ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو کہا گیا ہو کہ آپ اس طرح رہیں، اور یہ چیز جو ہے اس چیز کا اور اس بات کا بار بار اظہار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ علماء کو آزما سکے کہ کون ہے جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی زانیہ کو بھی بخش سکتے ہیں ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے، اور چاہے تو کسی ایک نیک بزرگ کی وجہ سے پوری بستی پر عذاب نازل کر دیں کہ وہ اپنی عبادت میں لگا رہا اور دوسروں کو اس کی تعلیم نہ دی۔ تو یہ ساری مثالیں آپ کو قرآن پاک میں، حدیث میں، اپنی شریعت میں مل جائیں گی۔ انسان کو صرف غور و فکر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔